बच्चों ये हमारी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर की आज 5th क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर मैं आज आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। चलो तो बच्चे आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से। सभी बच्चे बुक्स ओपन करो। पेज नंबर नई बुक्स के हिसाब से 4.41 पर है। क्वेश्चन नंबर 15। चलो तो मैं रीड करता हूं, ध्यान से सुनना। A, B and C who are presently sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। बच्चे A, B, C 3 पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। डिसाइड करते हैं टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस जो रहेगा इन द रेशियो 2:3:5। बच्चे ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 15 हम स्टार्ट कर रहे हैं। A, B, C ये 3 पार्टनर्स थे, इनका हमें ऑल्ड रेशो दे रखा है 5:3:2। सही है। अब इसके बाद इन्होंने क्या करा, ए बी सी ने ये डिसाइड किया कि जो इनका न्यू रेशो रहेगा, ए बी सी ने क्या डिसाइड किया कि जो इनका न्यू रेशो रहेगा वो 2:3:5 रहेगा। यहां तक बात समझ में। हमें ओल्ड रेशो भी दे रखा है, न्यू रेशो भी दे रखा है। आगे पढ़ते हैं। गिव द जनरल एंट्री। बच्चों आपको जनरल एंट्री बनानी है, टू डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको बांटना है। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और ₹20। आपको IFR को बांटना है। IFR को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ IFR। बच्चे हमें 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, 20,000 रुपए का। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयर, जिस दिन उन्होंने प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज किया। व्हेन इन्वेस्टमेंट, जबकि इन्वेस्टमेंट कितने की दे रखी थी, ब्रैकेट में तो दिए मार्केट वैल्यू, अपीयर्स इन द बुक्स। बच्चे हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख की। क्वेश्चन समझना, एक बार पहले से समझा देता हूं, ध्यान से सुनना बच्चे। हमें ये जो पॉइंट दिए होते हैं ये हमेशा बैलेंस शीट के अंदर होते हैं। बच्चे ये जो पॉइंट दिए होते हैं ये हमें बैलेंस शीट के अंदर मिलेंगे। वो किस तरीके से मिलेंगे समझना। पहले मैं आपको क्वेश्चन ही समझा रहा हूं। बच्चे इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है, तो इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 1 लाख रुपए का। सही है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो हमें दे रखा है 20,000 रुपए का। 20 की है या कम का है बच्चे। एक तो हमें क्वेश्चन में 3 चीज दे रखी है। एक तो दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बच्चे ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो लायबिलिटी साइड में आता है, क्योंकि जितने भी रिजर्व होते हैं हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। और एसेट साइड में आता है, क्या आता है बच्चे, एसेट साइड में आते हैं इन्वेस्टमेंट। और जो ये पॉइंट दिया होता है ना, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बच्चे मार्केट वैल्यू जो दे रखी है ऑफ रुपीस, कितनी दे रखी है, 95,000। ये हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होगी। तो बच्चे ये हमारा क्वेश्चन है 15। बच्चे ये आपको बैलेंस शीट के अंदर दिया नहीं है, मैंने बताया बैलेंस शीट में ही मिलता है। आगे जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे या जब भी करोगे तो ज्यादातर ये वाले पॉइंट आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे। सही है। तो आपको कैसे ट्रीट करना समझना। बच्चे यहां तक बात समझ आई या नहीं आई, पहले यहां बताओ। बच्चे समझ में आई या नहीं आई। ये तो था क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, सॉल्यूशन। बच्चे एक बात ध्यान रखना, हमारी इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख की और आज उसकी वैल्यू क्या हो गई, कीमत। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की कीमत पता लगाई कि मेरी मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू चल रही है, 95। तो मेरा 5,000 से इन्वेस्टमेंट घट गया। बच्चे इन्वेस्टमेंट मेरी क्या है, एसेट्स। जब भी मेरी इन्वेस्टमेंट घटती है, ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट के लिए बोलो, जब भी हमारी इन्वेस्टमेंट घटती है तो हम ये देखते हैं क्या उसका कोई रिजर्व है, तो भाई रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट का ही तो रिजर्व है ये। तो बच्चे जब भी कोई इन्वेस्टमेंट घटता है तो वो जितनी वैल्यू घटी है वो इससे एडजस्ट की जाएगी। 20,000 में से 5,000 तो इससे दे दी जाएगी जो घटी है, जो बचता है वो बढ़ता है। तो बच्चे आंसर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हमें इसे बांट के दिखाना था। 20,000 रुपए, 20 में से 5,000 तो जो इन्वेस्टमेंट घटा है उससे एडजस्ट होंगे। 5,000 से इन्वेस्टमेंट घटा तो वहां एडजस्ट हो गए, 5,000 तो एडजस्ट हो गए। 20 में से 5 एडजस्ट हो गए तो बचे कितने, 15। जो बचता है वो पुराने पार्टनर में बढ़ता है। तो यहाँ पे 2A 2B और 2C कैपिटल में बढ़ जाएगा। 2A कैपिटल अकाउंट, 2B कैपिटल अकाउंट
और 2 सी इज कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात? ये नहीं है, पहले यहां तक दो। तो बच्चे यहाँ पे हम बांट देंगे, यहां तक बात समझ में आई। तो 20,000 में से 5,000 एडजस्ट हो गए तो बच्चे कितने? 15। बच्चे 15,000 इन तीनों में बटेगा, इनके पुराने रेशो में। पुराना रेशो क्या है? 5/10। तो बच्चे इसको मिलेंगे 7,500, ऐसे इसका आएगा 4500 और इसका आएगा 3,000 रुपये। तो बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। समझ में आया? बच्चे पेपर में जब भी सवाल दिया होगा तो वो इस तरीके से दिया होगा, तो मैंने इसी तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। चलो तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। सब बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16 निकालो जल्दी से फटाफट। बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूं। नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली एंड डिसाइड करते हैं टू शेयर प्रॉफिट जो रहेगा इन द रेशो ऑफ 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 में 3 पार्टनर है, नितिन, तरुण और अमर। बच्चों मैंने इनको शॉर्ट नाम दे दिया, नितिन को एन दे दिया, तरुण को टी दे दिया, अमर को ए दे दिया। बच्चे इनका जो ऑल रेशो दे रखा था वो कितना दे रखा था? 5 रेशो नहीं, इनका जो रेशो दे रखा था इक्वली था। बच्चे इनका ओल्ड रेशो कैसा था? इक्वली। समझ में आई बात? इन्होंने डिसाइड किया कि जो इनका न्यू रेशो रहेगा वो क्या रहेगा। बच्चे ध्यान से सुनना, इनका जो न्यू रेशो रहेगा वो 2:1 रहेगा। और बच्चे ध्यान से ना, विद इफेक्ट सही है। द एक्सटेंट ऑफ देयर बैलेंस, बच्चों की बैलेंस शीट दी है एज एट 31 मार्च 2020 इज एज फॉलो। बच्चे मैंने आपको बताया था हमें ये डाटा ज्यादा बैलेंस शीट के अंदर ही मिलेगा, तो हमें बैलेंस शीट दे रखी है। मैं क्वेश्चन पहले कॉपी कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो बच्चे ये आपकी होती है एसेट साइड और ये होती है लायबिलिटी। ये आपको तो पता है, मैं लिख नहीं रहा, सही है। तो एसेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है, देखो बैलेंस शीट में। बच्चे इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट दे रखी है वो 4 लाख रुपए, सही है। और यहां दे रखा IFR, IFR को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बच्चे हमें 60,000 का दे रखा, सही है। अब इसके बाद हमें पास करनी है जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। बच्चे में कुछ सिचुएशन दी गई है, हमें उसमें जर्नल एंट्री बनानी है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में बोला है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में क्या बोला? ये बच्चे हमारा केस फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, यहां से हम केस फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं सॉल्यूशन करूंगा, समझना। बच्चे मार्केट वैल्यू गिवन है? नहीं है। जब हमें मार्केट वैल्यू नहीं पता तो हम ये मानते हैं जो हमने इन्वेस्टमेंट करा हमारा उतनी ही वैल्यू का। हम कितना इन्वेस्टमेंट मान लेंगे? बच्चे मैंने 4 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए और यदि मुझे मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं मानूंगा मेरे 4 लाख ही है, मेरे 4 लाख ही पड़े हैं मार्केट में। समझ में आई बात? ये नहीं आई तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना बढ़ी ना घटी, पता ही नहीं चला क्योंकि मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। यदि हमें मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, फिर से सुनना बच्चे, एक बार फिर समझाओ, ध्यान से सुनना। हमें इन्वेस्टमेंट दे रखा है 4 लाख रुपए का और इसकी मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? हम इक्वल टू 4 लाख ही मानेंगे। हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे हमारी 4 लाख की मार्केट में पैसा इन्वेस्ट है। हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी नहीं बढ़ी, घटी नहीं घटी, ना बढ़ी ना घटी। जब कुछ बड़ा घटा नहीं तो सिंपल इस IFR को बांट दिया जाएगा पार्टनर में। तो बच्चे बस एक एंट्री बनेगी इसे बांटने की। IFR, बच्चे ध्यान सुनना, IFR अकाउंट डेबिट, IFR को बांट दिया जाएगा किसमें? पार्टनर्स में। यहाँ पे पार्टनर्स का नाम कौन है? एक तो नितिन कैपिटल है। बच्चे आप पूरा नाम लिखना क्योंकि मैं जल्दी में कराऊंगा थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा शॉर्ट नाम ले रहा हूं, सही है। नितिन, तरुण और अमर्स कैपिटल का। क्लियर है पॉइंट या नहीं? जब भी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन नहीं है, बच्चे ध्यान रखना, हमें इन्वेस्टमेंट, मैंने 4 लाख रुपए मार्केट में लगाए और मुझे उसकी वैल्यू पता नहीं। जब मुझे पता नहीं तो ना तो मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ी ना घटी, कुछ भी नहीं हुआ, मेरे इन्वेस्टमेंट पर कुछ भी इफेक्ट नहीं आया, तो इसे भूल जाओ। सिर्फ इसको बांट दो पार्टनर में। 60,000 रुपए को हम पार्टनर में बांट देंगे, जिनका ओल्ड रेशो क्या है बच्चे? 1:1। बांटना आता है 60,000 में नितिन का शेयर कितना? 1 अपॉन में क्या आएगा? 1 2 3। तो जब बांटेंगे तो 20,000 रुपए नितिन को मिल जाएंगे, 20,000 रुपए तरुण को मिल जाएंगे और 20,000 रुपए अमर को मिलेंगे। बच्चे यहाँ पे हमारा केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया।
चलो तो केस सेकंड करते हैं बच्चे। केस सेकंड क्या है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। बच्चे पॉइंट समझना, जब इसकी मार्केट वैल्यू क्या दे रखी है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू जो है इज ₹4 लाख। पॉइंट नंबर केस सेकंड, केस सेकंड व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू जो इज ₹4 लाख। बच्चे हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है, 4 लाख। मैंने इन्वेस्ट कितने करे, 4 लाख, और मेरी मार्केट वैल्यू भी क्या चल रही है, 4 लाख। ना इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है ना घट रही है। फिर से यही वाला पॉइंट होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, इसे बस बांट देंगे। ये सेम है बच्चे, ये वाला पॉइंट सेम है किसकी तरह, केस फर्स्ट की तरह हो जाएगा। समझ में आई, क्लियर है पॉइंट या नहीं। केस सेकंड में भी क्या बनेगी, एक एंट्री बनेगी जो फर्स्ट केस में बनेगी। क्यों बनेगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना बढ़ रही है ना घट रही है। जब कुछ नहीं हुआ, जब इन्वेस्टमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं आता, तो ये पूरा का पूरा बढ़ जाता। सही है बच्चे, वाला केस भी हो गया। अब हम करेंगे केस थर्ड। केस थर्ड करते हैं बच्चे, जल्दी से देखो बुक्स में फटाफट। बच्चे केस थर्ड में हमें मार्केट वैल्यू जो दे रखी है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू जो दे रखी है ऑफ रुपीस कितने दे दी, 4,24,000। अब ध्यान से सुनना, मैंने इन्वेस्टमेंट जो करे थे 4 लाख के करे थे, मार्केट वैल्यू कितने हो गए, 4,24,000। बच्चे मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 24,000 रुपए से बढ़ गया। सही है, मैंने मार्केट में लगाए 4 लाख रुपए, जहां पैसा लगा रखा था वहां आज उसकी वैल्यू पता कितनी चल रही है मार्केट में, 4,24,000 रुपए। तो मेरा इन्वेस्टमेंट 24,000 रुपए से बढ़ गया। जब भी मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो पहला काम तो क्या करते हैं, पहला स्टेप तो ये, इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, तो ये पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। बच्चे 60 के 60 पार्ट में बांट देंगे। IFR अकाउंट डेबिट, तो बांटेंगे किसमें, तो नितिन कैपिटल अकाउंट। पहला काम तो क्या है, इसे पूरा का पूरा बांट दो। नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टर्न्स कैपिटल अकाउंट और अमर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया। हमारे पास IFR कितना था, 60,000 रुपए, और हमेशा जब भी बटेगा ओल्ड रेशो में बटेगा। तो ओल्ड रेशो कितना, 1:1:1। तो 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। समझ में। पहला स्टेप तो ये था, इसे हमने यूज नहीं करा तो पूरा बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट जब भी बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट हम कहां पे लेके जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारा इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, और जब भी हमारी एसेट बढ़ते हैं तो वो डेबिट में आती है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जब भी हमारी कोई एसेट बढ़ती है या घटती है तो वो किस अकाउंट से कंसीडर की जाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो बीइंग सही है। तो बच्चे हमारा इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हो, 24,000 रुपए से इंक्रीज हो, तो हमें 24,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो दिया। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी बांट दिया जाएगा पार्ट में। तो बच्चे केस थर्ड में 3 एंट्री बनेगी। जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया है इसको भी पार्ट में बांट दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर कौन कौन है, टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। सही है। तो ये हम पार्ट में बांट देंगे। बटेगा किसमें बच्चे, ओल्ड रेशो में। 24,000 रुपए को यदि बांटा जाएगा तो 8,000 रुपए एक को, दूसरे को भी 8, तीसरे को भी 8 होगा। सही है। तो बच्चे यहाँ पे हमारा केस थर्ड भी कंप्लीट हो गया। चलो तो केस फोर्थ पे जल्दी से निकालो बुक्स। केस फोर्थ प्रॉफिट, समझ में आया सब चीज या नहीं। बच्चे ध्यान से सुनना, केस फोर्थ में क्या बोला, ध्यान से। केस फोर्थ की बात कर रहे हैं, केस थर्ड तक समझ में आए बच्चे। सारे केस मैंने आपको फोर्थ क्लास में बिल्कुल डिटेल में समझाए थे। तो बच्चे केस फोर्थ की बात कर रहे हैं, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू, बच्चे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं MV को, मार्केट वैल्यू इज रुपीज, हमें कितनी है, 3,70,000। अब बहुत ध्यान देना है बच्चे, बहुत ध्यान देने वाली बात अब है थोड़ा सा। सोल्यूशन, मैंने मार्केट में 4 लाख रुपए लगाए और आज मैंने उसकी कीमत पता लगाई तो मुझे पता कितने हुए, मेरी वैल्यू 3,70,000 हो गई। मेरी इन्वेस्टमेंट, मैंने कहीं पैसा लगाया और वो इन्वेस्टमेंट मेरा रिड्यूस हो गया, उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई, घट गई। तो मेरी कितनी वैल्यू घटी, 30,000। तो बच्चे मुझे 30,000 का लॉस हो रहा है। मुझे क्या हो रहा है, 30,000 का लॉस। इन्वेस्टमेंट घटने की वजह से 30 का लॉस, लेकिन क्या मैंने उसका कोई रिजर्व मेंटेन कर रखा है, तो बच्चे इसका रिजर्व है ना, तो ये 30,000 इससे एडजस्ट हो जाएंगे। 60 में से 30 तो इधर आ जाएंगे, बच्चे कितने हो जाएंगे IFR में, 30,000। जो बचता है वो बढ़ता है। तो बच्चे हमारे यहाँ पर सिर्फ एक एंट्री बनेगी।
केस फोर्थ में हमारी सिर्फ एक एंट्री बनेगी, कौन सी? IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। जब भी इन्वेस्टमेंट घटती है तो वो क्रेडिट में आती है, क्योंकि एसेट घटती है क्रेडिट, बढ़ते डेबिट। IFR में थे 60,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट थे हमारे 30,000 से घटा, तो बच्चे 60 में से 30 तो यहाँ आ गए, जो बच गया वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो नितिन्स कैपिटल अकाउंट, तरुण्स कैपिटल अकाउंट और अमर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे आप पूरा लिखना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, सही है? समझ में आ रही है बात? ये आपको पांचों केस बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए, बोर्ड में इनमें से एक पॉइंट बनेगा जरूर। तो बच्चे इनका ऑड रेशो कितना? 1:1। 60 में से 30 तो यहाँ गए, तो बच्चे 30,000 को इनके ऑड रेशो में बांट देंगे 1/3। तो 10,000 इसके पास आ गए, 10,000 इसके पास आ गया और 10,000 इसके पास आ गए। तो बच्चे यहाँ पे हमारा केस फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ करेंगे, जल्दी आओ, ये भी कहा दूं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चा ध्यान से सुनना, केस फिफ्थ में बोला, लास्ट केस था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज ₹3,10,000। बच्चे हमारी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 3,10,000। मैंने इन्वेस्ट करे हैं 4 लाख रुपए, और आज मेरी इन्वेस्टमेंट की कीमत पता मार्केट में चल रही है 3,90,000, 3,10,000। तो मेरी इन्वेस्टमेंट, बच्चे मैंने इन्वेस्ट करे 4 लाख रुपए और मार्केट में वैल्यू चल रही है 3,10,000 रुपए, तो मेरा इन्वेस्टमेंट इस बार 90,000 से घटा। मेरा इन्वेस्टमेंट इस बार कितने से घटा? 90 से। क्या मेरे पास उतने के रिजर्व है नहीं, तो ये 60 के 60 तो इससे एडजस्ट हो जाएंगे, अभी भी कम पड़ रहा है। बच्चे अब सॉल्यूशन ध्यान से देखना, इसके सॉल्यूशन बहुत ध्यान से। IFR बांटो पहले, IFR अकाउंट डेबिट। बच्चे IFR में पड़े 60,000 रुपए और इन्वेस्टमेंट मेरा जो घट रहा है, बच्चे ध्यान से सुनना, जो इन्वेस्टमेंट मेरा घटा है वो 90,000 से घटा, 60 तो यहां से एडजस्ट हो गए, और जिधर भी कमी पड़ती है वो कहां से आती है? उसके लिए हम अकाउंट ओपन करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चे कौन सा अकाउंट ओपन होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कहां से है? बैलेंस शीट फिगर से। समझ में आ रही बात? तो बच्चे यहाँ पे आएगी बीइंग, क्लियर है? 90,000 का लॉस हुआ, 60,000 तो रिजर्व से उठा लिए, 30,000 का हमने रिवैल्यूएशन लॉस में ट्रांसफर दिया। हमने कहां पे ट्रांसफर दिया? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चे रिजर्व भी बांट देंगे, तो इस केस में 2 एंट्री बनेगी। तो ये रिवैल्यूएशन, ये लॉस है, अब क्या ये पार्ट में बढ़ेगा, तो नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये यहाँ पे डेबिट था, अब क्या ये क्रेडिट हो जाएगा जब खत्म किया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे ना, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो 30,000 रुपए का लॉस था, ये पार्टनर में इक्वल रेशो में बढ़ जाएगा। ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो में बढ़ता है, ओल्ड रेशो जो भी दे रखा हो। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो क्या चल रहा था? 1:1:1। बच्चे यहाँ पर हमारा केस फिफ्थ भी कंप्लीट हो गया, केस फिफ्थ भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। सब बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से, इसे रफ कर दो सब बच्चे। ये मैंने पांचों केस बड़े ध्यान से समझाया, इसे बार बार कर लेना, बिल्कुल इसकी कॉन्सेप्ट को समझ जाना कि ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, इस सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 निकालो, वो 17 निकालो सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 में रीड करने वाला हूं, सब बच्चे बुक्स में फोकस करना। X and Y are partners share profit in the ratio 2:1। बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूं। X, Y दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या दे रखा है? 2:1। ऑन 31 मार्च 2020 देयर बैलेंस शीट शो करती है बच्चे, जिस दिन इन्होंने बच्चे ऑन 31 मार्च 2020 को जो उनकी बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व पड़ा है। जनरल रिजर्व कितने का पड़ा है? 60,000 रुपए का। अभी आगे पढ़ते हैं। इट वाज डिसाइड करते हैं दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। बच्चे इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो इनका न्यू रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा? 3:2 रहेगा। समझ में आया? जिस दिन इन्होंने रेशियो चेंज करना चाहा, उस दिन उनकी बुक्स में क्या था? एक जनरल रिजर्व था 60,000 का। बच्चे आगे पढ़ना। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस। बच्चे आपको दो केसेस दिए,
तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिए, दो केस दिए और दोनों केस की एंट्री बनानी। तो बच्चे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, समझना। केस फर्स्ट में यहां करा रहा हूं, केस सेकंड में यहां करा दूंगा। केस फर्स्ट क्या है, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शो। बच्चे हमारा पहली चॉइस क्या है, केस फर्स्ट में हमने चॉइस करी है कि ये जो जनरल रिजर्व है ना, ये जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना। When general reserve is not to be shown in the new balance, बच्चे जब भी हम इसे नई बैलेंस शीट में नहीं ले जाना चाहेंगे, जब भी हम इसे नई बैलेंस शीट में नहीं ले जाना चाहेंगे, तो आज ही हम इसे क्या कर देंगे, हम चाहते हैं ये वाला जनरल रिजर्व हमारी नई बैलेंस शीट में ना आए। तो जब नहीं आए तो इसे आज ही बांट लो। तो बस इसमें एक एंट्री बनेगी, ध्यान सुनना। कौन सी बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाइस कैपिटल। समझ में आया। जब भी हम इसे क्या चाहते हैं, फ्यूचर में अपने लिए रखना नहीं चाहते, जब भी हम जनरल रिजर्व को आगे नहीं ले जाना चाहते, तो आज ही हमें इसे बांटना पड़ेगा। बच्चे आज ही हमें इसे बांटना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व दे रखा है हमें 60,000 रुपए का। जब मैं इसे बांटूंगा तो ओल्ड रेशो क्या है, 2:1। तो बच्चे 2:1 में बांटना आता है। 60,000 में एक्स का शेयर 2/3 और दूसरे का अलग, तो यहाँ आएगा 40,000 रुपए और यहाँ आएगा 60,000 रुपए। तो बच्चे यहाँ पे केस फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आई बात, ये नहीं। बच्चे ध्यान रखना, जब भी कोई पार्टनर, बच्चे ध्यान से सुनना, जब भी पार्टनर्स क्या करते हैं, रेशो चेंज करते हैं। जब भी पार्टनर्स क्या करते हैं, रेशो चेंज करते हैं। और चेंजेस जब चेंज कर रहे हैं रेशो, जब भी पार्टनर अपना रेशो चेंज कर रहे हैं और कोई भी रिजर्व है, कोई भी चीज है बैलेंस शीट के अंदर, वो पार्टनर चाहते हैं, उसे बांटना नहीं चाहते। बच्चे यदि बांटना नहीं चाहेंगे, नहीं यार बच्चे फिर से सुनना, ये वाला केस आपका क्लियर हो गया। मैं समझा रहा हूं, फिर से एक बार इसे रिकॉल कर देता हूं। बच्चे हमारे बिजनेस में 60,000 रुपए पड़े थे। ये जनरल रिजर्व का मतलब जानते हो क्या, कि हमारे पास 60,000 रुपए है और रेशो चेंज किया जा रहा है। जब रेशो चेंज किया जा रहा है, यदि ये जनरल रिजर्व आप, चलो एक बार फिर से, बच्चे वाला केस क्लियर हो गया। हमारे पास जनरल रिजर्व था 60,000 का। केस फर्स्ट में हमने क्या बोला था, इस जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में नहीं ले जाना। जब इसे नई बैलेंस शीट में नहीं ले जाना तो आज ही बांट दो। अब केस सेकंड पढ़ते हैं। बच्चे ध्यान से देखना, केस सेकंड, व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शो इन द न्यू। बच्चे हम चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं, ये जो जनरल रिजर्व है ना, ये हमारी बैलेंस शीट में शो हो। तो यदि बच्चे हम चाहते हैं ये जनरल रिजर्व हमारी नई बैलेंस शीट में भी आए, तो हम इसे आज बांटेंगे नहीं। यदि हम इसे बांटेंगे नहीं तो क्या करेंगे, आज हम इसे एडजस्ट करेंगे। सही है। तो बच्चे यदि हम बांटेंगे नहीं तो हम एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसे रफ कर दो। केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब मैं केस सेकंड कर रहा हूं। तो बच्चे हमें निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन। ध्यान से, सबसे पहले पता लगाना कि कौन व्यक्ति सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो हमें सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो बच्चे ध्यान सुनना, मैं x का पहले सैक्रिफाइस रेशो निकालो। x का ओल्ड रेशो है 2/3। जब भी हम एडजस्ट करते हैं तो हमें गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो चाहिए होता। न्यू रेशो कितना है x का, 3/5। बच्चे इन दोनों का एल्सियम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15, इस 5 की मल्टीप्लाई इधर के 2 से 10 और 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9। तो बच्चे 1/15, 1/15 आया। ये किसका, x का सैक्रिफाइस निकल गया। अब मुझे y का निकालना। y का ओल्ड रेशो कितना, 1/3 और y का न्यू रेशो कितना, 2/5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई इधर गया 5 × 5, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6 आएगा, तो -1/15। तो ये निकल गया गेन, निकल गया। तो बच्चे ध्यान रखना, जब भी हम रेशो चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखना एक बात, जब भी पार्टनर रेशो चेंज करते हैं और चेंज करते समय वो डिसाइड करते हैं कि जो भी बेनिफिट है उसे आगे ले जाना चाहते हैं, तो एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाती है। और यदि हम चाहते हैं ये वाला बेनिफिट हमें आगे नहीं ले आना, तो आज ही बांट लो। सही है। तो केस सेकंड में क्या किया था, हम इस जनरल रिजर्व को अपनी नई बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं, और यदि नई बैलेंस शीट में देखना चाहते हो तो आज इसे बांट नहीं सकते। जब बांट नहीं सकते तो क्या करेंगे, फिर एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या थी,
गेनिंग पार्टनर्स डेबिट होता है, तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, समझ में आई बात या नहीं? बच्चे 60,000 रुपए थे, तो वाई का गेनिंग शेयर कितना 1/15, तो 1/15 से कर देंगे, तो बच्चे 4,000 से एंट्री पास की जाएगी। ये वाला पॉइंट भी आपका हो गया या नहीं हुआ बच्चे? क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 के मैंने आपको दोनों केस करा दिए। चलो तो 18 करते हैं सब बच्चे, बुक्स ओपन करो जल्दी से। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, सब बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा हूं, सब बच्चे फोकस करना। मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2:1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की बात करना, ध्यान से देखना। मीता, गोपाल और यहाँ पे फरहान जो थे, तीन पार्टनर थे जिनका ओल्ड रेशो दे रखा है 3:2:1। आगे पढ़ना। ऑन 31 मार्च 2018 they decide करते to change the profit sharing ratio to 5:3:2। बच्चे इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो इनका न्यू रेशो रहेगा वो कितना रहेगा 5:3:2, 5:3:2। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शो, बच्चे इसी दिन जिस दिन इन्होंने रेशो चेंज करा तो उनकी बैलेंस शीट के अंदर कुछ डाटा थे, बहुत समझना बच्चे। बैलेंस शीट, उनकी जो बैलेंस शीट है उसमें क्या क्या दे रखा, on this date the balance sheet show deferred advertisement expenses। एक तो दे रखा है हमें deferred, बच्चे deferred advertisement expenses, क्या दे रखा, deferred advertisement expenses दे रखा है। अच्छा deferred advertisement expenses कितने का दे रखा, 30,000 रुपए का। बच्चे इसके साथ साथ यहाँ पे दे रखा कंटिजेंसी रिजर्व, क्या दे रखा है, कंटिजेंसी रिजर्व कितने का दे रखा, 30,000 रुपए का। कंटिजेंसी रिजर्व कितने का दे रखा, 9,000 रुपए का, 9,000 का, गलती से लिख दिया। अच्छा आगे सुना। गुडविल वाज वैल्यूड, बच्चे इन्होंने गुडविल भी दे रखी है, जो इनकी गुडविल है वो दे रखी है 4,80,000 रुपए की। यहाँ तक बात समझ। आगे सुनना। पास द जर्नल एंट्री, बच्चों आपको जर्नल एंट्री बनानी फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन द इट्स रिकंस्टिट्यूशन। तो बच्चे हमें जर्नल एंट्री बनानी है। बच्चे ध्यान से सुनना, पहले जो डेफर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है ये क्या होता है, एक लॉस होता है। ये क्या होता है बच्चे, लॉस होता है। क्लियर है? और जो भी एसेट साइड में आती है, एसेट साइड हमारी कौन सी होती है, डेबिट, और ये हमारी लायबिलिटी साइड में आता है, ये हमारी इनकम होती है, ये क्रेडिट होता है। तो पहले तो इन दोनों को बांट लो बच्चे, दो एंट्री समझना। अब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा इसका। जो ये लॉस है ये पार्ट टाइम में बढ़ जाएगा, जब मैं इसे बांटूंगा तो इसकी साइड क्या है, डेबिट, तो जब बांटूंगा तो ये क्रेडिट में हो जाएगा। तो इसकी एंट्री बनेगी मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल, बच्चे मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट। सही है? मैंने ये डेबिट क्यों करा, पहले मैं इसे खत्म कर रहा हूं, ये डेबिट है, जब खत्म करूंगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे बच्चे, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। सही है बच्चे? हमें कितने रुपए दे रखे थे इसके, 30,000 रुपए। तो हम इसे बांटेंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या था इसका, 3:2:1। तो बच्चे इसे बांटना तो आते ही आपको। 15,000 रुपए इस आ जाएंगे, 10,000 रुपए इसमें बढ़ जाएंगे, और 5,000 रुपए इसमें बढ़ जाएंगे। बच्चे पहली एंट्री तो हमारी इस क्वेश्चन में इसकी बन जाएगी। और जो ये कंटिजेंसी रिजर्व है इसे बांटेंगे तो ये क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि लायबिलिटी साइड क्या होती है, क्रेडिट। जब बांटेंगे तो डेबिट, और दूसरी बात ये इनकम भी है, तो बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सेकंड एंट्री बच्चे ध्यान से सुना, कंटिजेंसी, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। बच्चे कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट, तीनों में बढ़ जाएगा, टू मीता कैपिटल अकाउंट, टू यहाँ पे क्या, गोपाल कैपिटल अकाउंट, और टू फरहान कैपिटल अकाउंट। क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो बच्चे हमारे पास जो कंटिजेंसी रिजर्व था वो 9,000 रुपए का था। इस 9,000 को भी किस रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे।
3:2:1। तो जब मैं इसे बांटूंगा तो 4500 रुपये इसका आएगा, 3000 इसका आएगा और 1500 इसका आएगा। सही है। तो बच्चे 2 एंट्री हो गई। बच्चे गुडविल की हम एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। बच्चे गुडविल की हम हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। बच्चे अब आगे मैं कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है, पहले मैं रफ कर रहा हूँ फिर करूंगा। तो बच्चे सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे, पता लगाएंगे कौन व्यक्ति सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन व्यक्ति गेन कर रहा है। तो सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो पहले मैं m का सैक्रिफाइस रेशो निकाल रहा हूँ। बच्चे m का सैक्रिफाइस के लिए m का ओल्ड रेशो कितना 3/6 और m का न्यू रेशो कितना 5/10। तो बच्चे इन दोनों के एलसीएम लूंगा तो 60 आएगा। 6 की मल्टीप्लाई 10 60, 10 की मल्टीप्लाई 3 से करें 30, 6 की मल्टीप्लाई 5 से करें तो भी 30, तो 0/60। तो बच्चे जो मीता है ना तो वो गेन करे ना सैक्रिफाइस। इसके बाद में दूसरे पार्टनर कौन है, गोपाल, इसका सैक्रिफाइस निकालूंगा। बच्चे इस लाइन का मतलब होता है, जो मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ इसका मतलब होता है सैक्रिफाइस रेशो। एम सैक्रिफाइस रेशो लिखना था, बार बार लिखूंगा तो टाइम कंज्यूम होगा। तो बच्चे इसका 2/6 ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो कितना गोपाल का 3/10। एलसीएम लेंगे 60, 10 की मल्टीप्लाई 2 से 20, 6 की मल्टीप्लाई 3 से 18। तो बच्चे 2/60। तो इसका क्या निकला, इसका निकला गोपाल का सैक्रिफाइस रेशो। गोपाल का भी क्या निकल गया, सैक्रिफाइस। बच्चे इसके बाद एक रह गया फरहान, इसका और निकाल दो, एफ का सैक्रिफाइस रेशो निकाल ले। एफ सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा, उसका ओल्ड रेशो कितना है 1/6, न्यू रेशो कितना उसका 2/10। एलसीएम लेंगे 60, 10 की मल्टीप्लाई 1 और 6 की मल्टीप्लाई 2 12, तो 2/60। तो बच्चे ये माइनस में है तो ये गेन कर रहा है। तो बस अब एंट्री बना लो। यहाँ पे एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फरहान कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट 2 और सैक्रिफाइस पार्टनर कौन है, गोपाल, तो गोपाल कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तो बात समझ। और 4,80,000 रुपए, 4,80,000 रुपए से एंट्री बन जाएगी 2/60। तो बच्चे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 से कटेगा 4,80,000 डिवाइड बाय तो 16,000। तो बच्चे ये एंट्री बन जाएगी 16,000 से। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। चलो बच्चे अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। सही है, ये समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19, भव्य एंड साक्षी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। बच्चे भव्य और साक्षी दो पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा था 3:2। आगे पढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2018 में देयर बैलेंस शीट। बच्चे उनकी बैलेंस शीट में देखो हमें कुछ डाटा दे रखे हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। बैलेंस शीट के जस्ट नीचे देखना, द पार्टनर हैव डिसाइड करते टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर ने डिसाइड किया कि जो चेंज करेंगे रेशो वो क्या रहेगा, चेंज रेशो दे दिया 1:1। आगे पढ़ते हैं। विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर द पर्पस दे डिसाइड करते डेट। बच्चे अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड। बच्चे एसेट साइड में देखो, बच्चे इनकी जो बैलेंस शीट में, बच्चे इनकी बैलेंस शीट में बहुत सारे डाटा है, लेकिन हमारे लिए रेलिवेंट कौन कौन से पहले समझना। पहले मैं एक एक पॉइंट को समझाता हूँ। हमें इन्वेस्टमेंट दे रखा है यहाँ 30,000 रुपए का, सही है, और यहाँ IFR भी दे रखा है। IFR कितने का दे रखा है 20,000 का। और पॉइंट नंबर फर्स्ट में दे दी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब भी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हो, इन्वेस्टमेंट नहीं, जब भी अमाउंट से पहले एट लिखा है, जब भी अमाउंट से पहले क्या लिखा होता है एट, तो ये आज की वैल्यू है। तो बच्चे मार्केट वैल्यू दे रखी है एक तरीके से। मार्केट वैल्यू जो है ऑफ रुपीज कितनी दे दी 20,000। तो बच्चे ये वाला पॉइंट मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, अभी बहुत बार समझाया। हमारा इन्वेस्टमेंट था 30,000 का, हमारा इन्वेस्टमेंट था 30,000 का, और आज उसकी मार्केट वैल्यू देखी तो क्या हो गई 10,000 से घटी। जब भी एसेट घटती है बच्चे, मेरा इन्वेस्टमेंट घट गया तो ये जो घटा है ये इससे एडजस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस 20 में से 10 तो यहां दे दी जाएंगे और यहां कितने बचेंगे 10, जो बचता है वो बढ़ता है। तो बच्चे पहला एंट्री देखो ध्यान से, पहली एंट्री क्या बनेगी, IFR जो है, IFR अकाउंट डेबिट, इसमें थे 20,000 रुपए। इसमें से हमारा इन्वेस्टमेंट जो घट गया,
हमारा 10,000 से इन्वेस्टमेंट घट गया तो इन्वेस्टमेंट यहाँ गया, जो बचता है IFR में थे 20,000, 10,000 तो एडजस्ट हो गया जो लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट पर, बचता है बढ़ता है। तो भव्य कैपिटल अकाउंट टू साक्षी कैपिटल अकाउंट दोनों में हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर पॉइंट या नहीं बच्चे? ओल्ड रेशो क्या दिया 3:2। 20 में से 10 तो बढ़ गए तो बचे कितने 10,000, जो बचेगा वो हमेशा बटेगा तो 6,000 4,000। तो यहाँ पे हमारा पहले पॉइंट का ट्रीटमेंट हो गया। बच्चे इसके बाद दे रखे गुडविल ऑफ द फर्म, पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ना इसी का, गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यू है। अच्छा इसका नेक्स्ट पॉइंट में बोला, थर्ड पॉइंट भी पढ़ लो साथ में, जनरल रिजर्व नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूट। बच्चे यदि आप जनरल रिजर्व बांटोगे नहीं तो उसे एडजस्ट करोगे, जब जनरल रिजर्व को आप बांटोगे नहीं तो आप उसे क्या करोगे एडजस्ट करोगे, और गुडविल को भी आप क्या करोगे बांटोगे नहीं तो एडजस्ट करोगे। तो बच्चों दोनों की एक एंट्री बन जाएगी। बच्चे ध्यान से सुनना, हमें क्या दे रखा है इसके बाद आगे बताओ। हमें गुडविल दे रखी है, गुडविल कितने की दे रखी है बच्चे? गुडविल दे रखी है 24,000 रुपए की। गुडविल कितने की दे दी 24,000 रुपए की। और जनरल रिजर्व को आप चाहते हो एडजस्ट करना नहीं चाहते तो जनरल रिजर्व दे रखा 23,400 का, हम दोनों को जोड़ देंगे फिर एडजस्ट कर देंगे 400 7 4। तो बच्चे एडजस्टमेंट एंट्री बना देंगे। तो बच्चे हम क्या बनाएंगे एडजस्टमेंट एंट्री बना देंगे। तो बच्चे अब मैं बना दी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए बताओ, पहले मैं इसे रफ कर दूं। बच्चे सबसे पहले मैं आगे का सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कौन व्यक्ति सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन व्यक्ति गेन कर रहा है। बच्चे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो बताओ कितना दिया, भास्कर का ओल्ड रेशो दिया तो भास्कर का ओल्ड रेशो दिया 3/5 और न्यू रेशो कितना 1/2। एलसीएम आएगा 10, इसके मल्टीप्लाई 6, 5 के मल्टीप्लाई 5 1/10। भव्य और इसका साक्षी, साक्षी का ओल्ड रेशो कितना दिया 2/5 और न्यू रेशो कितना दिया 1/2। सही है। तो बच्चे 2 3 4 5 तो यहाँ -1/10। तो बच्चे गेनिंग पार्टनर कौन है साक्षी, तो एंट्री बना लो साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो साक्षी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, जो गेनिंग पार्टनर वो डेबिट होता है और जो सैक्रिफाइस पार्टनर होता है वो क्रेडिट होता है। समझ में आई एंट्री या नहीं? तो बच्चे 47,400 रुपए में 47,400 में उसका शेयर कितना गेनिंग 1/10 कर दो तो 4740 से एंट्री बन जाएगी। बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। ये भी समझ में आ गया? बच्चे बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है इस चैप्टर के, मैंने पहले बोला था एक क्लास बोल रही और हमारी क्लास पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 20 पे निकालो जल्दी से, रीड करो आगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूं। एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:2। क्वेश्चन नंबर 20 एक्स वाई जेड ऑल रेशो दे रखा है। एक्स वाई जेड का ऑल रेशो दिया 5:3:2। अच्छा आगे सुनना, दे डिसाइड करते हैं टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:। बच्चे इन्होंने डिसाइड किया कि जो इनका प्रॉफिट शेयर रेशो रहेगा वो कितना रहेगा 2:3:5। अच्छा आगे बढ़ते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे ऑल्सो डिसाइड करते हैं। बच्चे इन्होंने साथ ही साथ और चीज भी डिसाइड की। दे ऑल्सो डिसाइड करते हैं टू रिकॉर्ड करेंगे द इफेक्ट, सिर्फ इफेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। जब भी ये कहते हैं इफेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे ना तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी। इफेक्ट को देखना चाहते हैं कितना इफेक्ट आएगा तो इसका मतलब एडजस्टमेंट एंट्री की बात चलिए। दे ऑल्सो डिसाइड करते हैं टू रिकॉर्ड करेंगे इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। बच्चे ध्यान से सुनना, अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं इसका। सबसे पहले हमें इसमें जनरल रिजर्व दे रखा, जनरल रिजर्व हमें दे रखा 6,000 रुपए का। बच्चे जनरल रिजर्व हो गया, इसके साथ साथ हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा। बच्चे जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस का भी इन्होंने क्रेडिट दे रखा 24,000, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 30,000। सही है। और मैंने भी आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है। तो बच्चे जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है वो लेस होता है। 12,000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्योंकि ये लॉस होता है
तो 18,000 आया। अब बस एंट्री बना देंगे इससे, गेनिंग पार्ट डेबिट टू सेक्रीफाइस। बना लोगे एंट्री या नहीं? चलो तो बनवा देता हूँ, 2 मिनट लगेगी। बच्चे सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाओ। सैक्रिफाइस रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बच्चे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो मैं पहले x का सैक्रिफाइस निकाल रहा हूं। x का ओल्ड रेशो है 5/10 और न्यू रेशो कितना उसका 2/10। बच्चे ध्यान रखना, जब दोनों के नीचे बेस सेम होता है तो बेस तो एक ही ले लेते हैं, कोई से ले लो, और ऊपर की वैल्यू सीधी सीधी घट जाती है। 5 में से 2 गया तो 3, तो x तो क्या कर रहा है बच्चे, सैक्रिफाइस कर रहा है। अब मैं y का निकाल रहा हूं। y का क्या निकालो, सैक्रिफाइस। बच्चे इस लाइन का मतलब होता है ये लिखना, x सैक्रिफाइस रेशो। मैं बार बार लिखूंगा तो टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए नहीं लिखा। y का सैक्रिफाइस रेशो 3/10 और न्यू रेशो भी इसका 3/10। बच्चे जब बेस सेम होता है तो क्या करते हैं, ऊपर की वैल्यू 3 में 3 गया 0, ना ये गेन कर रहा ना सैक्रिफाइस। अब z का निकालेंगे। z का ओल्ड रेशो 2/10 और न्यू रेशो इसका 5/10। तो बच्चे ध्यान से ना, बेस सेम, 2 में से 5 जाए तो माइनस के 3 आएगा, तो ये गेनिंग हो गई। अब एंट्री बना दो। एंट्री क्या बनेगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे ध्यान रखना, जब भी आप इफेक्ट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एंट्री की बात करते हो तो ये वाली एंट्री बनती है एडजस्टमेंट एंट्री। तो बच्चे इसकी क्या टोटल अमाउंट थी 18,000 रुपए और जेड का शेयर कितना 3/10 ऐसे इसका निकाल दो। एक का निकाल दो, दूसरी की अमाउंट सेम रहती है, क्योंकि हमें पता है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है। तो बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यहाँ पे हमारा ये वाला पूरे क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक के मैंने सारे सवाल करा दिए हैं। शायद एक क्वेश्चन छोड़ा था 9, वो भी बहुत सिंपल था, आप कर लेना। नहीं हो तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं करा दूंगा। बच्चों आज के लिए हम इतना रखते हैं। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।